हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं काउंटिंग फिगर का पार्ट नंबर 3। अभी तक हमने काउंटिंग फिगर पर 2 पार्ट किए हैं, जिसमें हमने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स और नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालना जाना है। ठीक है, तो आज का जो सेशन होगा उसमें सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस लेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स और नंबर ऑफ स्क्वायर्स के। ठीक है, उसके बाद हम जो हमारी अगली टाइप होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। और जो क्वेश्चंस मैं देने वाला हूं वो टाइमर के साथ आप लोगों के पास आएंगे। ठीक है, तो विद इन टाइम आप लोगों को उसका आंसर करना है और उसके बाद आप लोगों को उसका आंसर देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ये वाला, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द बिलो फिगर। आपको इस वाले ये जो फिगर है इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं इसके लिए। ओके, चलिए इसके लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूं 1 मिनट का टाइम। इस 1 मिनट में आप लोगों को बताना है कि इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो कितने होंगे। चलिए ओके, टाइम्स अप। टाइम आपका हो गया है। ठीक है, चलिए अब इसमें देख लेते हैं कि जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो कितने होंगे। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये किस तरीके से बना है देखना। ठीक है, सबसे पहले मैं वो जो बाहर वाला पोर्शन है वो ले रहा हूँ। इसको इसने किस तरीके से बनाया है, इसमें इस तरीके से है कुछ। ठीक है, सबसे पहले हम इसके काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। और मैंने बताया था जब इस तरीके से होता है तो हम क्या कर देते हैं, इसका जस्ट डबल। तो यहाँ से हमारे पास आ गए कितने, 8 आ गए। ठीक है, तो इससे तो हमें पता लगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं 8। इसके बाद इसने क्या कर दिया, इसके बाद इसने कुछ इस तरीके से इनको मिला दिया। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी क्या बन रहा है, बिल्कुल सेम बाहर वाला जो पोर्शन था सेम अंदर बन रहा है। तो यानी कि इतने वाले में कितने होंगे, इसमें भी 8 होंगे, इसमें भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, 8 होंगे। तो अभी तक हमें कितने मिल गए, 8 उसमें थे और 8 इसमें, टोटल हो गए हमारे पास 16। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा बने हैं ना उसने यहाँ से ऐसे मिलाए हैं, ये वाले जो इस तरीके से मिलाए हैं ये एक्स्ट्रा हैं, ये हमें अलग से काउंट कर लेना है। ठीक है, 16 तो हो गए थे, अब इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, 16 तो पहले थे और 12 एक्स्ट्रा यहाँ पर जो बाहर वाले हैं वो हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने आ गए, टोटल आ गए हमारे पास 28। यानी कि इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 28, ऑप्शन 4। ओके, समझ में आया। हमने इसको क्या कर लिया, हमने इसको अलग अलग पार्ट में कर लिया ताकि हम इसको इजीली समझ पाए। ठीक है, इसको बिल्कुल सेम इस तरीके से मत देखिए, आप इसको अलग अलग करके देखिए। ठीक है, अलग अलग करके हम कैसे देखेंगे, हमने इसको कुछ इस तरीके से मान लिया पहले। ठीक है, जो हमने ट्रिक्स सीखी थी ना वो हमें यूज करनी आनी चाहिए कि हम कैसे उनको यूज कर पाएंगे। इसमें हमें पता था यहाँ पर कितने पार्ट हैं, 4 हैं, तो 4 का हम क्या कर देते हैं, जस्ट डबल कर देते हैं। ठीक है, अब हमने देखा अंदर वाला ये वाला पार्ट, ये भी बिल्कुल सेम ऐसा कैसा है, एज इट इज है। ठीक है, एज इट इज बिल्कुल। तो इसमें भी जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे। 1 2 3 4, 4 का जस्ट डबल 8 हो गए।
तो यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो हो गया 16। अब इसके बाद इसने ये वाले एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिए हैं। जब इसने ये एक्स्ट्रा ऐड किए तो यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा बन गए, वो हमने एक्स्ट्रा काउंट कर लिए। तो जब वो हमने काउंट किए एक एक करके, वो कितने बने? 12 बने। तो 16 पहले थे और 12 ये थे, तो टोटल कितने हो गए? 28 हो गए। तो यानी कि ऑप्शन 4 क्या है? इसका राइट आंसर है। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट का टाइम। ओके, 1 मिनट का टाइम। चलिए, टाइम आपका स्टार्ट हो गया है। बताइए इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे वो कितने होंगे? चलिए, टाइम होने वाला है। ओके, टाइम आपका हो गया है। ओके, अब हमें बताना है कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। चेक कर लेते हैं। इसको भी हम अलग से इसके अलग पार्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। इस तरीके से, यानी कि यहां पर भी क्या बन रहा है? 1 2 3 और 4। तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे? 8 होंगे। 4 का जस्ट डबल, बिल्कुल सेम वाला वही पैटर्न हमने यहां पर भी यूज कर दिया है। ठीक है, 8 तो ये हो गए। अब उसने क्या किया यहां पर? अब इसने यहां पर एक रिएक्टेंगल, जो रिएक्टेंगल है वो यहां पर ऐड कर दिया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से उसने रिएक्टेंगल ऐड कर दिया है। ठीक है, तो हम एक एक लाइन को यहां पर पकड़ते हुए चलेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। मान लो सबसे पहले उसने यहां पर ड्रॉ की है लाइन। मान लो उसने सबसे पहले कहां पर ड्रॉ की है? यहां पर ड्रॉ की है लाइन। तो जब इसने यहां पर ड्रॉ की है तो यहां पर 3 एक्स्ट्रा और बन गए हैं। 3 एक्स्ट्रा ट्रायंगल कौन से बने हैं? एक तो ये वाला, एक ये वाला, और एक ये बन गया पूरा का पूरा। ठीक है, यानी कि यहां पर जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा बने हैं वो कितने बने हैं? 3 बने हैं। तो 3 मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया। ओके, जो नीचे वाली लाइन है इससे तो कुछ भी नहीं बना, इससे कोई ट्रायंगल नहीं बना। ओके, अब हम लेते हैं साइड वाली लाइन, ये वाली लाइन। जब इसने ये वाली लाइन ली है तो इससे कौन कौन से एक्स्ट्रा बने हैं? एक तो ये वाला बना है और बना है एक ये वाला। ठीक है, इसके अलावा कोई बना है? इसके अलावा और कोई भी ट्रायंगल नहीं बना है। यानी कि इस लाइन से कितने बन गए? 2 एक्स्ट्रा बन गए। ठीक है, अब हम ले लेते हैं ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। जब इसने ये वाली लाइन ली तो कौन कौन से एक्स्ट्रा बने? एक तो ये वाला एक्स्ट्रा बन गया और एक ये वाला एक्स्ट्रा बन गया। तो इससे भी कितने बन गए? 2 एक्स्ट्रा बन गए। ठीक है, तो यानी कि अब टोटल कितने हो गए? 8 और 3 11, 2 13 और 2 15। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले जो फिगर है, इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे वो कितने होंगे? 15 होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 15। ओके, समझ में आया? आगे चले। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बताइए इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो कितने होंगे? ठीक है, इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट का टाइम। इसके लिए भी मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। इसमें आपको बताना है कि जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो यहां पर कितने होंगे। चलिए,
चलिए 30 सेकेंड्स और एक्स्ट्रा मैं इसके लिए आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर आपको करना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका। ओके, टाइम्स अप। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं। इस वाले फिगर में अगर हम ध्यान से देखें, तो देखो एक ये वाला बॉक्स, ठीक है, बॉक्स बन रहा है। एक बन रहा है ये वाला बॉक्स, ठीक है, और एक बन रहा है यहां पर ये वाला बॉक्स, ठीक है। 3 बॉक्स यहां पर बन रहे हैं और एक यहां पर ट्रायंगल बन रहा है। ओके, अब किसी भी एक बॉक्स में हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 और 4 बॉक्स के अंदर इस तरीके से होते हैं। तो हम क्या करते हैं, 4 का जस्ट डबल, कितना हो गया, 8 हो गया। यानी कि पहले वाले बॉक्स से कितने आ गए, 8 आ गए, ठीक है। सेकंड वाला बिल्कुल सेम है, इससे 8 आ गए, और थर्ड वाला भी बिल्कुल सेम है, इससे भी कितने आ गए, 8 आ गए, ठीक है। टोटल हमारे पास हो गए 24। और एक ट्रायंगल हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है। एक ट्रायंगल हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो यानी कि कितने हो गए, 25 आ गए, ठीक है। ये तो हमने अलग अलग इनको काउंट किया है। लेकिन जब ये मिक्स हुए हैं तो कुछ एक्स्ट्रा यहां पर ट्रायंगल्स बने होंगे, ठीक है, वो हमें यहां पर काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। उसमें आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो आपको बिल्कुल ही ध्यान से यहां पर काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो, पहला वाला बॉक्स और दूसरा वाला बॉक्स, पहले मैं इन दोनों को मिक्स करता हूं। तो इनसे एक्स्ट्रा जो ट्रायंगल्स बने होंगे वो कौन कौन से बने होंगे, वो हम देख लेते हैं। एक तो बना होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, मान लो एक तो बना होगा ये वाला, एक तो बना है ये वाला, ठीक है, प्लस एक कर दिया मैंने, ठीक है। और एक बना है कौन सा, ये वाला। इन दोनों जब बॉक्स को मैंने मिक्स किया है तो यहां पर 2 एक्स्ट्रा क्या बने हैं, ट्रायंगल्स बने हैं, ठीक है। ये मैंने यहां पर काउंट कर दिए। अब मेरे पास हो गए हैं टोटल 27। कितने हो गए हैं, 27 हो गए हैं, ठीक है। अब मैं ले लेता हूं सेकंड और थर्ड वाले को। ये सेकंड है और ये थर्ड वाला है। इन दोनों के मिक्स होने पर कुछ एक्स्ट्रा बना होगा, वो काउंट कर लेते हैं। एक तो ये वाला ट्रायंगल बना है, ये वाला ट्रायंगल बना है, और एक बना है ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों के मिक्स होने से 2 और ट्रायंगल बने हैं, ओके, ठीक है। चलिए, और कौन कौन सा एक्स्ट्रा बना है वो हमें देख लेना है। अब देखो, इस फिगर में हम देखते हैं इस वाले से, इस वाले फिगर में, ठीक है। अभी तक तो हमने पहला और दूसरा बना दिया, दूसरा और तीसरा, इन दोनों को मिक्स करके देख लिया है। लेकिन अभी तक हमने इस ट्रायंगल को मिक्स नहीं किया है। जब हम इस ट्रायंगल को मिक्स करेंगे ना, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बनेगा। एक्स्ट्रा कौन सा बनेगा, ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पर कलर फिर से चेंज कर रहा हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। अब देखो, इस ट्रायंगल से कौन कौन सा बन सकता है, एक तो बनेगा ये वाला, ठीक है, तो यहां पर भी मैंने प्लस कर दिया। एक बनेगा ये वाला, ठीक है, एक बनेगा ये वाला। तो यहां पर एक और मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है, बन गए। और कौन सा बन सकता है बताओ, क्या और कोई भी बन रहा है, और कोई यहां पर नहीं बन रहा है, ठीक है। एक और यहां पर बनेगा, एक और कौन सा बनेगा वो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। यहां पर क्या हमने कोई मिस कर दिया, यहां पर कितने हो गए, यहां पर 25 26 27 29 30 31, ओके। चलिए, और देख लेते हैं, क्या और यहां पर कोई बना है, और ट्रायंगल यहां पर कोई बना है क्या,
नहीं बना है। ठीक है, इसका आंसर आना चाहिए 32। कोई एक हमने मिस कर दिया है यहाँ पर, वो हमें यहाँ पर देख लेना है कि मिस कौन सा हुआ है। ओके, हाँ, एक मिस हुआ है हमसे, ये बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला, ये वाला। ठीक है, ये तीनों के मिक्स होने से, तीनों बॉक्स के मिक्स होने से ये बड़ा वाला बना है। ठीक है, ये हमसे काउंट नहीं हुआ था, ये हमने छोड़ दिया था। तो हमारे पास टोटल कितने आ गए? 32 आ गए। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो कितने हैं? 32 है। तो इसको हमने आसान बनाने के लिए हमने क्या किया? हमने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया। इसको हमने अलग अलग बॉक्स मान लिया, इसको पहला बॉक्स मान लिया, इसको दूसरा बॉक्स मान लिया और तीसरा इस वाले को मान लिया। हमें पता है जब अगर किसी बॉक्स में इस तरीके से हमारे पास होता है तो हम इसको काउंट कर लेते हैं, जितने यहाँ पर इसके अंदर ट्रायंगल होंगे उनका हम जस्ट डबल कर देते हैं। यहाँ पर 4 थे तो 4 का हमने कर दिया जस्ट डबल। सेम थे, 3 थे तो 3 के लिए हमने कर दिया 8 से मल्टीप्लाई, 8 या 24, तो 24 तो हमारे पास डायरेक्ट आ गए थे ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल हमारे पास ये वाला था। ठीक है, तो 25 तो यहाँ से हो गए थे। और जो अलग से बने हैं 7 ट्रायंगल, वो कैसे बने हैं? वो इनके मिक्स होने से बने हैं, वो हमें यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर कितने आ गए? 32 आ गए, यानी कि इसका 32 क्या है? राइट आंसर है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये तो आसान है, इसके लिए भी मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट का टाइम। ओके, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए। चलिए टाइम यहाँ पर हो गया है। ओके, इसमें भी चेक कर लेते हैं। ओके, हम किसी एक में यहाँ पर, ये बिल्कुल सेम है, देखो यहाँ पर जो ट्रायंगल्स है ना ये वाले बिल्कुल सेम है। अब हम किसी एक को ले लेते हैं, मान लो हम ले लेते हैं इस वाले को। इसमें हम काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो एक ये हो गया, 2 और 3, 3 तो ये हो गए, और चौथा कौन सा हो गया? चौथा हो गया ये खुद। ठीक है, बड़ा वाला। तो ये टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 और 5, 5 है। और प्रत्येक में कितने कितने हैं? 4 है, 5 चौक 20, टोटल तो हो गए हमारे पास 20। ओके, ये तो हमने काउंट कर दिए। इसके अलावा जब इनको मिक्स किया गया है तो कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या बनेगा? ट्रायंगल्स बनेंगे, वो हमें काउंट कर लेने हैं। तो एक्स्ट्रा कहाँ कहाँ बन रहे हैं वो हमें देखना है। ठीक है, एक्स्ट्रा कहाँ पर बने हैं देख लो। अगर हम इस पॉइंट पे चलते हैं, ये पॉइंट हम लेते हैं, तो इससे कौन सा बना है? इससे बना है ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो 20 तो हमारे पास टोटल हो गए थे, एक हो गया 21। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, एक तो ये पॉइंट था, अब हम चलते हैं कौन से पॉइंट की तरफ? इस वाले पॉइंट की तरफ। जब हम इस पॉइंट पे आते हैं तो इससे कौन सा बनेगा? इससे बनेगा ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, एक ये बन गया। यानी कि कहने का मतलब है जितने भी यहाँ पर पॉइंट होंगे ना उतने ही ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनेंगे। इस पॉइंट से भी एक ट्रायंगल बनेगा, इस पॉइंट से भी एक ट्रायंगल बनेगा, और इस पॉइंट से भी एक ट्रायंगल बनेगा। तो टोटल पॉइंट कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसमें ऐड कर देंगे, कितना आ गया? 25। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4, 25 और मोर। या तो 25 होंगे या फिर उससे ज़्यादा।
ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट तो 25 आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 25 और मोर है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, इनको जब हमने अलग अलग काउंट किया था, प्रत्येक में 4 थे और टोटल हमारे पास 5 थे, तो 5 से हमने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 20 आ गया। यहाँ पर हमने पॉइंट देखे, प्रत्येक पॉइंट पर एक ट्रायंगल बना है, वो मैंने बता दिया कि किस तरीके से ट्रायंगल बना है। जैसे कि इस वाले पॉइंट पे बना था ये वाला ट्रायंगल, इस वाले पॉइंट से कौन सा बनेगा, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इस वाले पॉइंट से कौन सा बनेगा, ये वाला ट्रायंगल। इस तरीके से प्रत्येक पॉइंट पर एक ट्रायंगल बनता जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने टोटल पॉइंट यहाँ पर काउंट कर लिए, ठीक है, हमने क्या किया, टोटल पॉइंट यहाँ पर काउंट कर लिए, 1 2 3 4 और 5, तो 20 में हमने 5 ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया 25। ओके, ठीक है। अगला ये वाला, इसके लिए भी मैं दे रहा हूं आपको 1 मिनट का टाइम। चलिए बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। अभी तक हम सिर्फ ट्रायंगल्स के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ट्रायंगल्स के ऊपर ही आते हैं, ठीक है। स्क्वायर्स के भी लेंगे, उसके बाद रेक्टेंगल, सभी एक एक करके सीखते जाएंगे। ओके, चलिए इसका आंसर दीजिए कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। हमें इसमें क्या बताना है, ट्रायंगल्स बताने हैं। ओके, सॉरी स्क्रीन से वो चला गया है, ठीक है। ओके, टाइम आपका हो गया है, ठीक है। चलिए इसमें हम काउंट कर लेते हैं। इसमें भी हम इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ लेते हैं। एक तो ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल हो गया, और इसको हम मान लेते हैं एक बॉक्स, स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या बताया था, जितने भी नंबर के ट्रायंगल होंगे उनके जस्ट डबल हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से है, तो हम यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 6 है तो इसका जस्ट डबल यानी कि 12। तो इस वाले से तो हमारे पास आ गए, जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है वो कितने हैं, 12 है। और ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल से कितने आएंगे, 3 आएंगे, और इस वाले ट्रायंगल से भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो 12 + 3 + 3, 12 और 3 15, 15 और 3 18। ये तो आ गए अलग अलग के, ठीक है। लेकिन इनको मिक्स करने पर कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल बने होंगे, वो हमें यहाँ पर देख लेने हैं। एक्स्ट्रा कौन कौन से बने होंगे, अब देखो हम मिक्स करते हैं इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले को, ठीक है, ठीक है। इस ट्रायंगल को और इस स्क्वायर को, इन दोनों को हम पहले मिक्स करके देखते हैं क्या इससे कुछ ट्रायंगल एक्स्ट्रा बना है, ठीक है। तो इससे एक्स्ट्रा ट्रायंगल कौन सा बना होगा, ये वाला बना होगा, इन दोनों की सहायता से बना है ये वाला, ठीक है। तो +1 यहां पर हमने कर दिया। ओके, एक ये बना है तो एक नीचे वाला बना होगा, ये वाला, ठीक है। तो एक मैंने इसमें भी क्या कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया। क्या और कोई इन दोनों की सहायता से बना है, और कोई ट्रायंगल यहां पर नहीं बना है, ठीक है। अब इसमें बने हैं तो बिल्कुल सेम इसमें भी बने होंगे। इसमें कौन कौन सा बना होगा, इसमें एक तो ये वाला बना होगा और एक बना होगा ये वाला। इसमें भी 2 बने हैं, ये हमने 2 कर दिए। तो इनको काउंट कर लो, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 19 20 और 2 22। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया यहाँ पर ऑप्शन सी 22। ओके, तो क्या करते हैं हम, इनको थोड़ा सा पार्टीशन में हम कर लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, समझ पा रहे हो। बाकी हम एक एक करके गिनेंगे तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर होगी। काफ़ी बार क्या होगा कि एक को ही हम दोबारा से काउंट कर लेंगे या फिर किसी को काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमने जो ट्रिक्स सीखी हैं छोटी छोटी, उन्हीं को यहाँ पर हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको ट्रायंगल अलग कर लिया, इसको स्क्वायर को अलग कर लिया, इसको ट्रायंगल को अलग कर लिया।
अब इसमें मैंने बताया कि जितने भी यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे जस्ट डबल कर देंगे, अंदर जितने भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे उनके जस्ट डबल कर देगी, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे वो आ जाएंगे। तो ये आ गए 12। अब यहाँ पर था हमारे पास ट्रायंगल, अब ऐसे जो ट्रायंगल होगा उसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे, 3 होंगे, हमें पता है। इस वाले में कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये तो इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग का पता लग गया, लेकिन जब मिक्स होंगे ना आपस में तब कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर ट्रायंगल्स बने होंगे, वो हमने एक्स्ट्रा काउंट कर लिए। पहले को दूसरे को पहले मिक्स करके देख लिया, फिर दूसरे और तीसरे को फिर बाद में मिक्स करके देख लिया। इस तरीके से हमें उनका निकाल लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट का टाइम। ठीक है, सभी क्वेश्चंस के लिए मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। चलिए बताइए, इसमें हमें 2 चीजें बतानी है। एक तो बताना है स्क्वायर कितने हैं और ट्रायंगल कितने हैं। चलिए इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 1.5 मिनट का टाइम। ठीक है, काउंट करके बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं और नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। चलिए ओके, टाइम्स अप। इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें स्क्वायर्स काउंट कर लेते हैं। ठीक है, जब हम स्क्वायर काउंट करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचेंगे, 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर काउंट करते हैं। स्क्वायर काउंट करने के लिए मैंने इसको फिर से अलग अलग पार्ट्स में कर लिया है। एक तो हमारे पास ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला। ओके, ये कैसा स्क्वायर है, ये एक सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक यानी कि इस वाले को हम कैसे काउंट करेंगे, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, 1 2 1 और 2, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितने आ गए, 5 आ गए। ठीक है, सभी को आता है, ये हमने करवाया था ये बिल्कुल। कितने हो गए टोटल, 5 हो गए। ओके, कितने हो गए, 5। अब देखो, एक एक स्क्वायर है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, 5 तो इसमें हो गए थे, 5 तो हो गए थे इस वाले में, बड़े वाले में, और एक है कौन से, ये वाला। 6 हो गए टोटल। कितने हो गए, 6। और एक स्क्वायर है हमारे पास ये वाला। ठीक है, एक स्क्वायर है ये वाला। तो टोटल जो स्क्वायर्स हैं हमारे पास वो कितने आ गए, 7। यानी कि या तो हमारा ऑप्शन ए राइट होगा या फिर हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। बी और सी तो एलिमिनेट हो गए यहां से। ओके, अब हम काउंट कर लेते हैं ट्रायंगल्स। ओके, चलिए ट्रायंगल्स काउंट करते हैं। ट्रायंगल्स के लिए सबसे पहले हमने बनाया ये बड़ा वाला। ठीक है, ये बड़ा वाला। अब बताओ, इसके बिल्कुल बीचों बीच ये वाला बन गया, तो इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहां से कितने आ गए, टोटल 3 आ गए। ओके, अब इसने क्या किया है, इसने यहां से इसको अलग कर दिया है। इसने क्या कर दिया है, इसको बीच से अलग कर दिया है। तो अब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे कितने होंगे, इस वाले पोर्शन से भी कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो टोटल अभी तक हमारे पास कितने आ गए हैं, 3 + 3 यानी कि 6 ट्रायंगल्स आ चुके हैं। ओके, चलिए इसने एक बार फिर ऊपर जाकर यहां पर
एक बार फिर से इसको अलग कर दिया है। ठीक है, तो ऊपर वाले से भी कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। समझ पा रहे हो? अब देखो, अब इसने क्या किया, इसने इसको यहां से मिला दिया यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक। अब जब उसने ये वाली लाइन खींची है, ये वाली, तब कौन कौन सा एक्स्ट्रा जो ट्रायंगल बना है वो हमें काउंट कर लेना है। इस लाइन से जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल बना है, ये वाला बना है, एक्स्ट्रा हो गया। इस साइड भी लाइन खींची गई है यहां पर, तो इससे भी एक एक्स्ट्रा बना है, ये वाला, ये भी हमने क्या कर लिया, काउंट कर लिया। ठीक है, साथ साथ काउंट करते जा रहे हैं ताकि हम बाद में हमें दिक्कत ना हो। ओके, अब क्या किया इसने, अब इसने यहां से इसको इस तरीके से भी मिला रखा है। ओके, यहां से एक एक्स्ट्रा बना, ये वाला, ये बना दिया हमने। क्या इस लाइन से कोई और एक्स्ट्रा बना है? नहीं बना है। सेम इसने इस साइड भी बना दिया है, ये वाला। ठीक है, ये भी हमने क्या कर दिया, काउंट कर दिया। ओके, इस तरीके से इसने काउंट कर रखा है। अब यहां पर इसने कुछ इस तरीके से इस बॉक्स को बना दिया है। अब बताओ टोटल कितने हो गए, 9, 10, 11, 12, 13। अभी तक हमारे पास कितने हुए हैं टोटल, 13 हुए हैं। ठीक है, अब इसने यहां पर और बनाया है, यहां पर भी क्या बनाया है, बॉक्स बनाया है। ठीक है, लेकिन इस वाले बॉक्स में तो हमें पता है, हम साफ बता सकते हैं कि इसमें कितने होंगे, 1, 2, 3 और 4। 4 का जस्ट डबल कितना आ गया, 8 आ गया। तो 8 इसमें एक्स्ट्रा हम ऐड कर देंगे। ओके, तो कितने हो गए, 9, 10, 11, 12, 13। 13 और 8 कितने आ गए, 21 आ गए। यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए, यानी कि 21। 21 तो इसमें क्या है, ट्रायंगल्स हैं, और 7 क्या है इसमें, स्क्वायर्स हैं। ओके, समझ में आया सभी को? ठीक है, समझ में आया सभी को? आगे चलें। ओके, ये वाला, ये डाउट था किसी का, चलिए इसको देख लेते हैं। इस वाले में क्या किया गया है, देखो इस वाले में क्या किया गया है, हम फिर से इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये है हमारे पास ट्रायंगल, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, 3 है। ओके, उसके बाद इसने फिर से इसको पार्टीशन कर दिया है इसका। अब यहां पर भी 3 बन गए होंगे, तो टोटल हमारे पास हो गए 3 + 3, 6 हो गए। चलिए, उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद यहां पर एक लाइन उसने ड्रॉ की, यहां पर इस लाइन से एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल हमारे पास बना, ये वाला। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हमने काउंट कर लिया। इस साइड भी एक ड्रॉ की है, तो यहां से भी एक एक्स्ट्रा यहां पर ड्रॉ हो गया है, यानी कि एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल यहां पर बन गया है। चलिए, ठीक है, नहीं इसको एक अलग तरीके से और करते हैं। चलिए, इस तरीके से नहीं करते हैं, हमने जो ट्रिक सीखी थी वही ट्रिक हम इसमें यूज कर लेते हैं। ट्रिक क्या सीखी थी हमने, मैंने बताया था कल, जब भी हमारे पास इस तरीके का डायग्राम होगा, यानी कि ये सभी सेंटर में मिलेंगे और ये आपस में लंब होंगे या बिल्कुल सेम अगली भुजा के ऊपर ये होंगे, तो मैंने क्या बताया था, इस वाले ट्रायंगल में हमेशा हमें याद रखना है कितने होंगे, 16 होंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर बन रहा है एक। ठीक है, इनकी नंबरिंग कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि ये 6 है। ठीक है, ये 6 है, तो इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे वो कितने होंगे, 16 होंगे। ये हमने कल किया था। अब हम इसमें एक्स्ट्रा जो लाइन्स है वो ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहां पर एक एक्स्ट्रा लाइन यहां पर ड्रॉ की हमने, इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से कुछ एक्स्ट्रा यहां पर ट्रायंगल्स बने होंगे। कौन से बने होंगे, 3 तो यहां पर बन गए, 1, 2 और एक पूरा ये वाला 3, 3 तो ये हो गए। और कौन से बने होंगे, 3 यहां पर बने हैं, 1, 2 और 3, 3 यहां पर बने हैं। ठीक है, हो गए। चलिए, इस लाइन से 3 तो यहां पर बने, 3 यहां पर बने, 6 हो गए। ठीक है, 6 हो गए टोटल। ओके, और कौन कौन से बने होंगे, और यहां पर बने हैं ये वाला, इस लाइन से
एक तो ये वाला बना है और एक बना है ये वाला, ठीक है। 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा बने हैं। अभी तक सिर्फ इसी लाइन की बात हुई है, ओके। इसके बाद इसने यहां से इस पॉइंट से एक लाइन और ड्रॉ कर दी, यहां से इस लाइन से एक लाइन और ड्रॉ कर दी। इस वाली लाइन से यहां पर जो एक्स्ट्रा बना होगा वो कौन सा बना है देख लेते हैं। एक तो ये वाला बना है और एक बना है ये वाला, ठीक है। ये दो बने हैं। और कौन सा बना है, एक बना है ये वाला भी बना है ना। तो यहां से भी कितने बन गए, 3 बन गए। और कोई बना है, और कोई इस लाइन से बना है क्या, और कोई एक यहां पर बना है ये वाला, ठीक है। ये हो गए। अब इस साइड भी हम लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। इस साइड जब हम इस साइड भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो इससे कौन कौन सा बनेगा, एक तो ये वाला बनेगा, एक बनेगा ये वाला, 2 हो गए। एक बनेगा ये वाला, ठीक है, एक एक्स्ट्रा हो गया, ये वाला बन गया, और एक बनेगा ये वाला, ठीक है, बन गया। और कोई बना है, एक बना है हमारा ये वाला, ठीक है। तो इन सभी को हम काउंट कर लेते हैं, कितने हो गए, 16 और 3 19 और 3 22, 24, 24 और 3 27, 28 और 30, 31, 32, 33, टोटल अभी तक आए हैं 33, ठीक है। एक हमने कौन सा छोड़ दिया बताओ, एक हमने ये वाला नहीं लिया था, कौन सा, इस साइड ये बना था, तो इस साइड भी एक बना होगा ना, ये वाला। एक हमने ये वाला नहीं लिया था, एक एक्स्ट्रा ये वाला आ गया, ठीक है। तो यहां पर कितने आ गए, 34 आ गए, 34 ट्रायंगल्स आ गए, ओके। और कोई बचा है, और कोई यहां पर नहीं बचा है, ठीक है। यहां पर आ गए 34। अब हम स्ट्रेट लाइंस यहां पर काउंट कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइंस। चलिए स्ट्रेट लाइन देख लेते हैं। अब देखो, जब हमने ये वाला बनाया ना, तो 3 तो हमारे पास चाहिए ही चाहिए। ये हो गई चौथी लाइन, ये हो गई 5वीं लाइन, और ये हो गई छठी लाइन, 6 लाइन हो गई। 7वीं लाइन है हमारे पास ये वाली, 8वीं लाइन है ये वाली, और 9वीं लाइन है ये वाली। तो कितनी मिनिमम हमारे पास स्ट्रेट लाइन चाहिए थी हमें, 9, ठीक है। 9 लाइन से हम पूरा का पूरा डायग्राम ड्रॉ कर पाते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी, 9 स्ट्रेट लाइन्स एंड 34 ट्रायंगल्स, ठीक है। हमारे पास 34 आए हैं, ठीक है। बाकी एक बार आप लोग खुद से चेक कर लेना अगर कोई छूट गया हो तो, ओके। तो इस तरीके से आप लोगों को चेक कर लेना है, ठीक है। ये तो था हमारा आज का जो ट्रायंगल्स के ऊपर क्वेश्चंस थे। अब आते हैं हम स्क्वायर के ऊपर। इस वाले में आपको बताना है नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, ठीक है। क्या बताना है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे। तो इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट का टाइम फिर से। चलिए बताइए, इसमें ये जो फिगर है इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, ये आपको बताना है। ओके, टाइम्स अप। इसमें हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पर कितने हैं, ठीक है। अब देखो, ये हमारे पास कितने बाय कितने का है, इस साइड कितने हैं ये 1 2 और 3, और इस साइड है 1 2 3 4 और 5, यानी कि ये सिमेट्रिक तो है नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो
यहाँ पर इसने ब्लैंक है, यानी कि यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है, लेकिन हमें बताने हैं स्क्वायर्स। तो स्क्वायर्स को हम अलग अलग से काउंट करेंगे। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, टोटल तो हो गए 11। क्या ये पूरा का पूरा बॉक्स एक स्क्वायर है? नहीं है, क्योंकि कितना का है ये? 3 बाई कितना है? 5 का है, ये स्क्वायर नहीं है। तो हमारे पास अभी तक जो आए हैं ना, वो कितने आए हैं? 11। 11 हमारे पास अलग अलग स्क्वायर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा 11 तो हमारे पास आ गए। अब ये आपस में मिक्स होकर भी कुछ स्क्वायर्स बना रहे होंगे, वो हमें फाइंड कर लेना है। अब देखो, एक स्क्वायर तो हमारे पास ये बन सकता है 2 बाई 2 का, 11 तो हो गए थे, एक ये हो गया 12, ये बनेगा तो ये वाला भी बनेगा, ये भी बन रहा है 2 बाई 2 का, 13 हो गए। ठीक है, अब एक बन रहा है हमारे पास ये वाला। ठीक है, ये भी 2 बाई 2 का है, 14 हो गए। ठीक है, एक हमारे पास बन रहा है ये वाला। ठीक है, ये बन रहा है। इसके अलावा और कौन सा बन रहा है? इसके अलावा एक बन रहा है ये वाला। ठीक है, इसके अलावा एक ये वाला बन रहा है। ये सभी हमने बनाए हैं 2 बाई 2 के। तो कितने हो गए? 11 12 13 14 15 16। अभी तक हमारे पास हो गए हैं 16। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी बन सकते हैं। कौन से? ये 3 है और ये भी 3 है, यानी कि 3 बाई 3 का भी तो स्क्वायर बन सकता है। एक यहाँ पर बन गया, एक बन सकता है हमारा ये वाला 3 बाई 3 का स्क्वायर। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 18 हो गए। और एक और यहाँ पर बनना चाहिए, कौन सा बनेगा बताओ? एक हमने यहाँ पर मिस कर दिया है, कौन सा कर दिया है? 18 तो ऑप्शन में है नहीं, और कौन सा बनना चाहिए बताओ? क्या और कोई बन रहा है यहाँ पर? कोई मिस कर दिया है हमने शायद। हम फिर से काउंट कर लेते हैं एक बार। एक हमने बनाया ये वाला। ठीक है, टोटल पहले कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 थे हमारे पास टोटल। चलिए, 11 तो हमने लिख लिए। उसके बाद हमने एक ये वाला बनाया 12वां। उसके बाद हमने बनाया ये वाला 13वां। ठीक है, 13 हो गए। उसके बाद हमने एक बनाया ये वाला 14वां, और एक यहाँ पर बनेगा कौन सा? 15वां। 15 हो गए। और एक यहाँ पर बना है कौन सा? 16वां। एक हमने यहाँ पर छोड़ दिया, कौन सा? ये वाला 17वां। ये वाला हमने मिस कर दिया था। 17 हो गए टोटल। ये तो 2 बाई 2 के बना दिए थे 17। अब बना लेते हैं 3 बाई 3 के। ये हो गया 18वां, और ये हो गया 19वां। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने बन गए? ऑप्शन सी 19। यानी कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं वो कितने हैं? 19 हैं। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर रेक्टेंगल नहीं पूछा गया है, स्क्वायर पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला, इसमें आपको ट्रायंगल्स भी बताने हैं और स्क्वायर्स भी बताने हैं कि इसमें टोटल जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं वो कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो कितने हैं। चलिए, इसके लिए भी है आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम। बताओ, ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। बस आपको समझ पाना है कि यहाँ पर हम कैसे ट्रिक को यूज़ कर पाएंगे। चलिए बताइए। टाइम आपका हो गया है। ठीक है, चलिए इसमें काउंट कर लेते हैं।
सबसे पहले अगर हम स्क्वेयर्स को काउंट करना चाहें तो इसमें स्क्वेयर्स कितने हैं बताओ। एक तो है हमारे पास बड़ा वाला, इसमें कितने हैं, कितने नंबर ऑफ स्क्वेयर्स हैं, एक और दो, एक और दो, एक का स्क्वेयर प्लस दो का स्क्वेयर, कितने आ गए, 5 आ गए। ठीक है, यानी कि बड़े वाले में तो है 5, एक अंदर भी बन रहा है ये वाला। ठीक है, तो इसमें भी सेम कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वेयर्स हैं वो तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, यहाँ से कितने आ गए, 10 आ गए। ओके, अब हमें काउंट करने हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अब बताओ जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो कितने होंगे। ठीक है, अब देखो इन वाली लाइंस का कोई यूज नहीं है, हम करते हैं इन वाली लाइंस को। ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही है ना। इनमें हमें जब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, टोटल कितने हो गए, 8। 8 का जस्ट डबल कितना आ गया, 16 आ गया। यानी कि इस वाले में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो थे वो कितने आ गए, 16 आ गए। लेकिन एक यहाँ पर अंदर भी है, अंदर भी है ना, इसमें भी हमें काउंट करना पड़ेगा। इसमें भी सेम ऐसे के ऐसे यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो इसमें भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 का जस्ट डबल कितना आ गया, 16 आ गया। तो 16 इसमें और 16 इसमें, टोटल कितने हो गए, 32 आ गए। यानी कि हमारा आंसर है वो है ऑप्शन सी, 32 ट्रायंगल्स एंड 10 स्क्वेयर्स, ये इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए अब हम करने वाले हैं हमारी अगली टाइप। अगली टाइप कौन सी है, रेक्टेंगल की। ठीक है, अगली टाइप है वो है रेक्टेंगल। अब देखो एक होता है हमारे पास स्क्वायर, स्क्वायर के बारे में हमने किया, और एक होता है हमारे पास रेक्टेंगल। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। डिफरेंस तो वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि जो स्क्वायर है उसकी सभी जो साइड्स हैं वो सेम रहती हैं, लेकिन जो रेक्टेंगल है उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है, जब भी हमसे स्क्वायर के बारे में पूछा जाए या रेक्टेंगल के बारे में पूछा जाए, स्क्वायर तो रेक्टेंगल हो सकता है लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। एक पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, स्क्वायर तो रेक्टेंगल हो सकता है लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। यानी कि जब हम रेक्टेंगल काउंट करेंगे, जब भी हमें ये बोला जाएगा कि रेक्टेंगल हमें काउंट करने हैं, तो जो स्क्वायर्स होंगे ना उनको भी हम रेक्टेंगल में ही काउंट करेंगे। ओके, लेकिन जब हमसे बोला जाएगा कि हमें स्क्वायर्स काउंट करने हैं, तब हम स्क्वायर्स में रेक्टेंगल काउंट नहीं करेंगे। पहली बात तो ये ध्यान से समझना है जो मैंने बोला है। ठीक है, क्या बोला है, जब भी हमसे बोला जाएगा कि हमें रेक्टेंगल फाइंड करने हैं, तो जो उसके अंदर स्क्वायर्स भी होंगे ना तो वो भी हम रेक्टेंगल में ही काउंट करेंगे। ओके, लेकिन जब स्क्वायर्स हम फाइंड करते हैं तब हम जो रेक्टेंगल्स होते हैं वो उसमें काउंट नहीं करते। ठीक है, पहली बात, बस यही है मेन बात, तो यही आपको ध्यान रखनी है। अब मान लो हमारे पास ये फिगर है। ठीक है, इसमें हमसे बोला गया है फाइंड द रेक्टेंगल्स। इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, चलिए बताइए इसमें कितने होंगे। देखो अब मैंने क्या बताया था, जब हमसे रेक्टेंगल पूछा जाएगा ना तो जो स्क्वायर्स होंगे उनको भी हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 और 5, 5 तो यहां से बन गए, 5 तो यहां से अलग अलग है। ठीक है, चौथा कौन सा बन सकता है, चौथा हमारे पास बन सकता है इन दोनों के मिक्स से, 7वां हमारे पास बन सकता है इन दोनों के मिक्स से, 8वां हमारे पास बन सकता है इन दोनों के मिक्स से, 9वां हमारे पास बन सकता है इन दोनों के मिक्स से। इस तरीके से बन सकते हैं। 10वां कैसे बन सकता है, इन दोनों के मिक्स से। 11वां कैसे बन सकता है, इनके मिक्स से। ठीक है, इस तरीके से मैं पहले छोटे से बता देता हूं। मान लो हमारे पास ये रेक्टेंगल है, इसमें है 3। ठीक है, इसमें हमें पूछा गया है कि फाइंड द रेक्टेंगल्स, इसमें हमें रेक्टेंगल काउंट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 2 और 3, 3 तो हो गए, चौथा कौन सा हो जाएगा, पहला और दूसरा मिक्स होगा, जब 5वां होगा दूसरा और तीसरा मिक्स। ठीक है, 5 हो गए, और चौथा कौन सा होगा, ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो टोटल इसमें कितने आ गए, 6 आ गए। तो यहां से हमारे पास एक ट्रिक निकलती है। ट्रिक कौन सी है, हमें इनको नंबरिंग दे देनी है जैसे यहां पर दी है।
ठीक है, 1 2 3, और इन सभी को हमें काउंट कर देना है। 3 और 2 5 और 1 6, तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने आ गए? 6 आ गए। सेम इस वाले में अगर हमें काउंट करना है तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 और 5, ठीक है, इन सभी को हम काउंट कर देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो टोटल कितने आ गए? यहाँ पर आ गए 9 और 3 12, 2 14 और 1 15। तो इसमें कह सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे वो कितने होंगे? 15 होंगे। ठीक है, चलिए मैं कुछ और एग्जांपल्स लेके बताता हूं। अब मान लो हमारे पास आ गया है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कोई रेक्टेंगल है ऐसे, और इनमें कितनी कितनी है? ठीक है, इसमें भी कितने हैं? 1 2 3 और 4, इसमें भी 1 2 3 और 4। अब हमसे पूछ लिया जाए कि बताओ इसमें जो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं वो कितने होंगे? तो हमें क्या कर लेना है? इसको अलग काउंट कर लेंगे, इसको अलग काउंट कर लेंगे। काउंट कर लो। तो इनको काउंट कैसे करते हैं? इनका सम कर देते हैं। 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, इससे आ गए 10। ठीक है, इससे काउंट कर लेंगे। 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, टोटल कितने आ गए? 10 इससे आ गए और 10 इससे आ गए। लेकिन यहाँ पर एक ज्वाइंट है, यहाँ पर क्या है? एक यहाँ पर ज्वाइंट है, तो यानी कि हमें एक बॉक्स यहाँ पर कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पर 2 बार काउंट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 10 + 10 - 1, यानी कि हमारे पास इसमें जो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे वो कितने होंगे? 19 होंगे। ओके, अब इसी को हम एक लेवल और ऊपर लेके जाते हैं। मान लो इसी के अंदर उसने इस तरीके से इसको जोड़ दिया है, ठीक है, ऐसे। तो 1 2 3 और 4, तो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं वो कितने होंगे बताओ? तो इसको हम कैसे करेंगे? तो सेम करेंगे, इसको पहले काउंट करेंगे पूरे के पूरे को, कितना हुआ? 10 हुआ। अब इसको फिर से पूरे के पूरे को काउंट करेंगे लास्ट तक, ठीक है, लास्ट तक, यहां तक 4 तक। तो इसमें भी कितना बन गया? 10 बन गया। इस वाली लाइन में भी क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा हमें काउंट करना पड़ेगा। तो इसमें भी कितना बच गया? बन गया 10 बन गया। तो टोटल हमारे पास आ गए 30। लेकिन हमें माइनस कितना करना पड़ेगा? जितने भी हमारे पास यहाँ पर ज्वाइंट होंगे ना, उतना ही हमें माइनस कर देना है। यहाँ पर एक ज्वाइंट यहाँ पर है और एक ज्वाइंट यहाँ पर है, यानी कि टोटल यहाँ पर ज्वाइंट कितने हैं? 2 हैं। तो 2 यहाँ पर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल होंगे यहाँ पर वो कितने होंगे? 28 होंगे। ओके, अब समझ में आया? समझ में आया सभी को? ठीक है, चलिए मैं इसी को एक लेवल और ऊपर लेके जाता हूं। मान लो ये है हमारे पास इस तरीके से, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ठीक है, और ये मैंने यहां पर ऐड कर दिया 1 2 3, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। चलिए एक एक बॉक्स में और आगे लेके जाता हूं ऐसे। तो 1 2 3 4 5, और इसको हम इसमें क्या करेंगे? काउंट 6 करेंगे। तो हमारे पास अब कितने होंगे बताओ? इस वाली लाइन में तो हमारे पास हो गए 10, इस वाली लाइन में कितने होंगे बताओ? तो हमें पूरा टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। इस वाली लाइन में तो ये 5 है, 2 और 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15, 15 आ गए। लेकिन इस वाली लाइन में जब हम बॉक्स काउंट करेंगे, हमें सिर्फ बॉक्स काउंट कर लेने हैं, ऐसा नहीं है कि, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या कर लेना है? बॉक्स को काउंट कर लेना है। नंबरिंग से आप कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5 है, कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बॉक्स है? 1 2 3 4 5 और 6। तो एक को 1, इसको 2, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 5 मान लो, इसको 6 मान लो। इस तरीके से हमें काउंट करना है। तो इसमें टोटल 6 है, तो 1 से 6 तक हमें काउंटिंग को ऐड कर लेना है। 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 एक्स्ट्रा है, तो उसमें कितना हो गया? 21 हो गया। यानी कि इस वाली लाइन में तो हमारे पास आ गया 21, इस वाली लाइन में आ गया 15 और इस वाली में आ गया 10। तो इन सभी को हम क्या कर देंगे? काउंट कर देंगे, 10 और 15 और 21, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्या करना पड़ेगा? जितने यहाँ पर ज्वाइंट है, एक यहाँ पर ज्वाइंट है और एक यहाँ पर ज्वाइंट है, जितने ज्वाइंट है उतना ही हमें माइनस कर देना है, ठीक है। तो इसमें काउंट कर लो, यहाँ पर 25 और 20 कितना हो गया? 45 46, तो 44 आ गया यहाँ पर,
टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पर रिएक्टेंगल्स हैं वो कितने आ गए, 44 आ गए। ओके, इस तरीके से आप लोगों को इसको काउंट कर लेना है। चलिए कुछ और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। मान लो मैं बना लेता हूँ इसको इस तरीके से, हमारे पास इस तरीके से आ जाए डायग्राम, और हमसे पूछ लिया जाए बताओ इसमें जो नंबर ऑफ रिएक्टेंगल्स हैं वो कितने होंगे। ठीक है, इस तरीके से दे दिया उसने। इसमें हमसे पूछ लिया गया कि बताओ इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंगल्स हैं वो कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से काउंट करेंगे, 1 2 3 और 4। इस वाली लाइन में हमने काउंट कर लिया, कितना बना है, 10 बना है। 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। ठीक है, इस वाली में फिर से काउंट कर लेंगे, 1 2 और 3। यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर बनेगा 6। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बना है जो यहाँ पर काउंट नहीं हुआ है। कौन सा बना है, इन दोनों के मिक्स होने से जो बड़ा वाला बना है ना, ये तो काउंट किया ही नहीं है हमें, ये तो हमने काउंट किया ही नहीं है, तो ये भी काउंट हो जाएगा। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो रेक्टेंगल्स हैं वो कितने आ गए, 17 आ गए। ठीक है, तो 17 क्या है, इसका राइट आंसर है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो हमारे पास है ये वाला बॉक्स, एक लाइन यहाँ पर है और एक लाइन है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 2 3, 1 2 1 2 और 3, इस तरीके से बना दिया। इसमें हमसे पूछ लिया गया कि बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं वो कितने हैं। तो हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, पहली लाइन से हमारे पास आ गए 10, 1 2 और 3। इस लाइन से कितने आ गए, इस लाइन से आ गए 6। फिर से 1 2 3 और 4, तो इस लाइन से कितने आ गए, इस लाइन से आ गए 10। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 10 और 10 20 और 6 26। अभी तक हमारे पास हो गए 26। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बने होंगे। एक्स्ट्रा कौन से बने होंगे बताओ। एक तो बना होगा ये वाला, एक तो हमारे पास बना होगा इन दोनों के मिक्स से ये वाला। ठीक है, ये भी तो रेक्टेंगल है। और एक बना होगा ये वाला। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो गए, 28 हो गए। और एक हमारे पास है सबसे बड़ा वाला, पूरा का पूरा ये वाला। ठीक है, +1। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने आ गए, 29 आ गए। तो 29 क्या है, 29 इसका आंसर है। ओके, तो इस तरीके से कर लोगे आप लोग। चलिए, इसमें आप लोगों को बताना है कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं। ये फर्स्ट है और ये वाला है सेकंड। ठीक है, चलिए बताइए। इसके लिए मैं फिर से आपको दे रहा हूं 1 मिनट का टाइम। ठीक है, मैं 1 मिनट का यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ आपको। आपको बताना है। आज की क्लास शायद काफ़ी लंबी हो गई है, पर चलिए कोई बात नहीं, इसको हम कंप्लीट कर ही देते हैं। इन दोनों में आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ जो रेक्टेंगल्स हैं वो कितने हैं। चलिए, टाइम सर। अब इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इसमें कैसे हमें करना पड़ेगा। मैं एक बात यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, हम जैसे स्क्वायर में सिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिक के लिए बात करते थे ना, अब यहाँ पर रेक्टेंगल में या तो वो सिमेट्रिक हो, ठीक है, या नॉन सिमेट्रिक, इससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको करने का एक तरीका है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर हमने काउंट किया 1 और 2। इस साइड तो कितने हैं, 2 हैं। और इस साइड कितने हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड का हमें काउंट कर लेना है, 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, और इस साइड का हमें काउंट कर लेना है कितना, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो इस वाले 10 को और इस वाले 3 को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें इस वाले बॉक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे, इसमें होंगे 30। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, समझ में आई बात। बिल्कुल सेम है ये वाला, बिल्कुल सेम है ये वाला। इसमें इस साइड हो जाएगा 1 2 1 2 3 और 4, इनसे हमारे पास बना 10, इनसे बना हमारे पास 3, इन दोनों का हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आएगा, 30 आएगा। ओके, तो इस तरीके से कर लोगे। मान लो ये वाला है हमारे पास, इसमें हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे। तो इसमें हमने क्या देखा, ये है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक हो या नॉन सिमेट्रिक इससे कोई मतलब नहीं है। हमने काउंट किया 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, यहाँ से बना कितना 6 और यहाँ से बना कितना 6। ठीक है, तो 6 की मल्टीप्लाई हमने कर दी किससे, 6 से, तो कितना बना 36। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इसमें कितने होंगे, 36। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन, यानी कि ये जो डी वाला है, ये वाला और ये वाला, ये दो आपके होमवर्क है। अब इनमें कितने टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे वो आपको कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो गई है शायद। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।